हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग रिसर्च की सीरीज़ में हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स हम लोग बेसिकली स्टेप्स ऑफ रिसर्च कर रहे थे। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में फर्स्ट स्टेप था फॉर्मुलेटिंग या डिसाइडिंग रिसर्च प्रॉब्लम, कि हमें किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है या हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। तो उसका एक पार्ट था कि हम वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं कि हम किन वेरिएबल्स पर जो है वो रिसर्च करने वाले हैं। तो वेरिएबल्स वेरिएबल्स में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, वेरी। अच्छा, एक वेरी ये होता है एंड एक वेरी ये होता है। इसका मतलब तो पता ही होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, ये वाला। ठीक है, और इस वेरी का मतलब होता है चेंज होना। हम बोलते हैं ना कि हमारे इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पर लैंग्वेजेस वेरी करती हैं, कल्चर्स वेरी करते हैं। तो वेरिएबल इज़ समथिंग दैट वेरीज़। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एलिमेंट या ऐसा कुछ तत्व है जो वेरी करता है, जो चेंज होता रहता है। जैसे देखो, उसमें लिखा भी है, वेरिएबल इज़ विच में वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो एक हम लैंग्वेज ले सकते हैं। लैंग्वेज जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। ठीक है, हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। इंटरेस्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और आईक्यू ले सकते हैं। आईक्यू है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो वेरिएबल इज़ जस्ट विच कैन वेरी, जो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड ना एक और टर्म आता है हमारे पास, कंसेप्ट, जिसको हम कंस्ट्रक्ट्स भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मेंटल इमेजेस। इसका मतलब होता है मेंटल इमेजेस जिसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। अच्छा, एक हमारा आईक्यू होता है और एक हमारा एटीट्यूड होता है। आईक्यू हमारे माइंड की पावर होती है। ठीक है, तो आईक्यू को हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ वेरिएबल। लेकिन एटीट्यूड को डायरेक्टली मेज़र नहीं किया जा सकता कि भाई इस बंदे में किस तरह का एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, किस लेडीज़ के प्रति क्या एटीट्यूड है, बच्चों के प्रति क्या एटीट्यूड है। तो ये डायरेक्टली मेज़र नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ कंसेप्ट। क्लियर? ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट, ये सारे वेरिएबल्स के टाइप्स हैं। वी हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेंटिंग वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड एक्टिव वेरिएबल। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड में कई जगहों पर मिलेंगे। तो इसको पहले एक ब्रीफ देख लेते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ओके, सपोज़ हमें कुछ चेक करना है, हमें कोरोना की दवाई बनानी है, कोविड की मेडिसिन बनानी है। ठीक है, तो हम अलग अलग मेडिसिन्स लेंगे। अलग अलग मेडिसिन्स जो हमने रेडी की हैं उसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, किस पर करेंगे, कोविड पेशेंट्स पर करेंगे, या कई जगह पर एनिमल्स पर भी रिसर्च की जाती है, एनिमल्स पर ट्रायल किए जाते हैं। तो सपोज़ ये जो मेडिसन है, ये मेडिसन हम चेंज कर सकते हैं। हम मतलब जो भी रिसर्च कर रहा है वो चेंज कर सकता है। और इसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ेगा, जो पेशेंट होंगे या सपोज़ कोई एनिमल होगा उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम रिसर्च की लैंग्वेज में मैनिपुलेशन भी कहते हैं। जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस पर हमें इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, जिस पर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इसके चेंज का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? एक और एग्जांपल से लेते हैं। सपोज़ हम एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने एक फर्टिलाइज़र बनाया है। फर्टिलाइज़र बनाया है हमने ग्रोथ नाम से, ग्रोथ फर्टिलाइज़र। ठीक है, ग्रोथ फर्टिलाइज़र को हमें चेक करना है कि ये अलग अलग तरह के पौधों पर किस तरह काम करता है। ठीक है, तो हमने इस वाले पौधे पर ज़्यादा डाला, इस वाले पौधे के लिए ज़्यादा डाला, इस वाले पौधे पे कम डाला, इस वाले पौधे पर बिल्कुल डाला ही नहीं।
ठीक है। और एक और पौधा था जिस पर हम टाइम टू टाइम डाल रहे थे, ठीक है। तो हमने इन चारों पौधों पर ऑब्ज़र्व किया इन चारों पौधों को कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस फर्टिलाइज़र का। और हमने किस चीज़ को चेंज किया, हमने फर्टिलाइज़र की मात्रा को चेंज किया। तो ये फर्टिलाइज़र क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जिस पर हम इसका इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये पौधे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हो गया फर्टिलाइज़र, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्लियर ये दोनों? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देखिए इसकी थ्योरी देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो नोन इज मैनिपुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल, ये इसके ही नाम है, ठीक है। दे बिकम कॉज, ये कॉज होते हैं, ये कारण होते हैं ऑफ अनदर वेरिएबल। इट इज़ द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर्स इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर जिस वेरिएबल को चेंज कर रहा है, जिस वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहा है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल को देखें तो इसको हम आउटकम भी कहते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द वेरिएबल दैट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज मेड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज किया है, उसका जो रिजल्ट आया है, वो जिस चीज़ पर आया है, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, in a study about impact of coaching on students performance, coaching is independent variable, students is dependent variable। कि कोचिंग लेने से परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो कोचिंग है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम कोचिंग की सिचुएशंस को, या कोचिंग का होना या ना होना हमारे हाथ में है। तो जहाँ पर मैनिपुलेशन हो रहा है, मैनिपुलेशन रिसर्चर कर सकता है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो रही है, जिस चीज़ पर हम रिजल्ट देख रहे हैं, आउटकम देख रहे हैं, दैट इज़ आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब इंटरवेंटिंग वेरिएबल। सी, क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जो असर पड़ रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो असर पड़ रहा है, उसका रीज़न भी होता है कुछ। जैसे हम बोलें कि स्मोकिंग जो है वो लंग्स को ख़राब करती है, ठीक है। तो स्मोकिंग लंग्स को कैसे ख़राब करती है? स्मोकिंग से जो है एक जब पिक्चर हम स्टार्ट करते हैं तो आता है ना कि एक कालापन जम जाता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो एक बीच का कोई ना कोई एलिमेंट होता है जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट आ रहा है, दैट इज़ इंटरवेंटिंग वेरिएबल, ठीक है। एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। सी, इंटरवेंटिंग वेरिएबल इज ऑल्सो टर्म्ड एज मीडिएटर वेरिएबल। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये मीडिएशन कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। दे इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो एग्जाम्पल देखिएगा, समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, टिश्यू डैमेज इज इंटरवेंटिंग वेरिएबल इन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर रिलेशनशिप। जो स्मोकिंग है और जो लंग कैंसर है, उसके बीच में रीज़न क्या है? टिश्यू का डैमेज होना। तो ये हमारा इंटरवेंटिंग वेरिएबल हो गया। इस चार्ट से और से समझ में आ जाएगा। सी, ये स्मोकिंग जो है वो कॉज है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है वो इफ़ेक्ट है इस चीज़ का, स्मोकिंग का इफ़ेक्ट ही है ना। कॉज एंड इफ़ेक्ट, कारण एवं परिणाम, कारण व परिणाम, ठीक है। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन इसका अफेक्ट जो पड़ रहा है, द एज ऑफ अ पर्सन, सॉरी ये एक्सट्रानियस वेरिएबल है। इसका जो रीज़न है टिश्यू के डैमेज होने की वजह से डिजीज़ हो रही है, ठीक है, दैट इज़ आर इंटरवेंटिंग वेरिएबल। डन। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेंटिंग वेरिएबल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज था जिसका इफ़ेक्ट हो रहा था डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है। और इंटरवेंटिंग वेरिएबल रीज़न था इस इफ़ेक्ट का,
जैसे स्मोकिंग कॉज है, लंग्स की बीमारियां जो इफ़ेक्ट हैं, और टिश्यू का डैमेज होना इंटरवेंटिंग वेरिएबल है कि स्मोकिंग से टिश्यू डैमेज होते हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर या लंग की इश्यूज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इससे रिलेटेड एक और वेरिएबल हमारे पास आता है, दैट इज़ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। देखो होता क्या है कि है ना, किसी भी चीज़ का, किसी भी इफ़ेक्ट का, किसी भी आउटकम का सिर्फ एक ही रीज़न नहीं हो सकता। जैसे लंग्स अगर ख़राब हो रहे हैं तो सिर्फ एक ही रीज़न नहीं हो सकता। कई बार किसी को कोल्ड की भी इश्यूज़ होती हैं, जिसकी बहुत लंबा कोल्ड चल जाता है तो लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, किसी की एज भी मैटर करती है, किसी की इम्यूनिटी भी मैटर करती है। तो ऐसे वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा, वो होते हैं हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल। नाम से ही है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, किसी भी रिसर्च में इन वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ती है ताकि हमें सही रिजल्ट मिल सके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सही इफ़ेक्ट जानने के लिए ऐसे वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं वो उनको कंट्रोल करना होता है, और ऐसे वेरिएबल्स कहलाते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। देखिए यहाँ पर जैसे स्मोकिंग है और उसका कॉज है हार्ट डिजीज़, तो किसी की एज, किसी का एक्सटेंट, कोई कितना स्मोक करता है, ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग, डेली एक्सरसाइज और इम्यूनिटी, ये सब जो हैं वो इस रिलेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, किसके, स्मोकिंग और हार्ट डिजीज़ के रिलेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सो वी डिड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेंटिंग वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो इस चार्ट से और समझ में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी ग्रोथ, और कंट्रोल्ड वेरिएबल है और अदर चीज़ें जैसे प्लांट यूज़, पॉट का साइज़, अमाउंट ऑफ लिक्विड, सॉइल टाइप एक्सेट्रा। ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जिन्हें हमें कंट्रोल करना होता है ताकि ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफ़ेक्ट ना डालें और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सही इफ़ेक्ट इस पर देख पाएँ। ठीक है, अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बेस पर देखें तो हमारे पास 4 तरह के वेरिएबल और आते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। और हमने एक और उस चार्ट में देखा था एक्टिव। ठीक है, ये 5 वेरिएबल्स बचते हैं। देखो नॉमिनल क्या होता है, जहाँ हम सिंपल कैटेगराइज कर देते हैं, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, गर्ल, बॉय, स्मोकर, नॉन स्मोकर, और टीचर, नॉन टीचर एक्सेट्रा। तो एल्कोहलिक, नॉन एल्कोहलिक, तो जस्ट हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, वो होते हैं नॉमिनल नॉर्मल। ठीक है, और ऑर्डिनल में हम ऑर्डर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या मिनिमम, मॉडरेट, सर्वर, अनबियरेबल पेन एक्सेट्रा, जहाँ हम एक ऑर्डर देते हैं कि ये थोड़ा पेन है, ये उससे ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, ये अनबियरेबल है। ठीक है, तो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल एक तरह की कैटेगरी थी। ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पर क्वालिटीज़ आती हैं, क्वांटिटी नहीं, नंबर्स नहीं। ठीक है, और नंबर्स आते हैं क्वांटिटेटिव में, दैट इज़ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या है, डिस्क्रीट में हम चीज़ों को तोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने बोला फैमिली मेम्बर्स, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे घर पे 4.5 मेंबर हैं, 4.25 मेंबर हैं, 10.5 मेंबर हैं, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनको होल नंबर में ही लेना पड़ता है, दैट इज़ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल जिनको हमें एक नंबर में ही लेना पड़ता है, लाइक फैमिली मेम्बर्स, विजिट टू डॉक्टर्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ पेन्स, है ना, एक्सेट्रा, नंबर ऑफ़ बुक्स, जहाँ पर हम उसको बांट नहीं सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे पास 2.5 पेन है, नहीं, 1 होगा, 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। 2.5, 3.5, 4.5 पेन नहीं हो सकते। और
कंटिन्यूस में क्या होता है, जहाँ पर हम पॉइंट्स में नंबर को ले सकते हैं, जैसे एज हो गई, वेट हो गया, वेट को हम बोलते हैं ना 57.5, 57.3 एक्सेट्रा। तो और हाइट ले सकते हैं, डेप्थ ले सकते हैं, और लेंथ ले सकते हैं एक्सेट्रा। तो जहाँ पर हम पॉइंट्स में डिजिट्स ले सकते हैं वो कंटिन्यूस, जहाँ पर हमें होल नंबर ही लेना पड़ता है दैट इज़ डिस्क्रीट, जहाँ पर हम एक ऑर्डर देते हैं दैट इज़ ऑर्डिनल, और जहाँ पर एक नॉर्मल कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं दैट इज़ नॉमिनल। ये 4 तरह के वेरिएबल आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के बेस पर जो है वो डिवाइडेड हैं। क्वालिटेटिव के बेस पर 2 जहाँ पर हम क्वालिटी बता रहे हैं, और क्वांटिटेटिव के बेस पर 2 जहाँ पर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको ले रहे हैं। ठीक है, देखिए डिस्क्रीट में एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ती है, जैसे फैमिली मेम्बर्स, स्टूडेंट्स इन द क्लास। कंटिन्यूस में पार्शियल ले सकते हैं, जैसे वेट, हाइट एक्सेट्रा। और एक्टिव वेरिएबल वो होते हैं जो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं रिसर्च में। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसका होना ज़रूरी नहीं है। एक्सपेरिमेंटल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, और ये किसी में भी हो सकता है। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है एक्टिव और इंडिपेंडेंट में, कि इंडिपेंडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो में ही होता है, और एक्टिव वेरिएबल कहीं पर भी हो सकता है। ओके, सो वी हैव डन विद द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, है ना। सी, हमारा फर्स्ट स्टेप था फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो उसमें हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कर लिया। इसमें हमने 2 तरह के ऑब्जेक्टिव देखे थे, मेन ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, और आइडेंटिफाई रिसर्च वेरिएबल्स, ये हमने कर लिया। कल हम करेंगे मेजरिंग स्केल्स, एंड उसके बाद होगा हाइपोथेसिस फॉर्मेटिंग। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द सेशन, हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड press the bell button too. Bye bye. Take care.